हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फादर टू सन पोएम। +1 क्लास की फादर टू सन पोएम। इसके पोएट हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। जो एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं, ये जो है पर्सनल रिलेशन के बारे में राइट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। अब देखो, ये जो पोएम है ना, ये एक फादर और सन के रिलेशन के बारे में बताती है कि जो उनका रिलेशन है बहुत ही बिटर रिलेशन है। बिटर मतलब बहुत ही कड़वा, मतलब उनके रिलेशन अच्छा नहीं है, बहुत बेकार हो चुका है उनका रिलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई कौन है? आई यहाँ पे फादर है। फादर बोल रहा है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं अपने इस चाइल्ड को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अब अगर अच्छा होता रिलेशन तो माई चाइल्ड भी बोलता वो। दिस चाइल्ड मतलब उसका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। तो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस 4 years आई नो। वो कह रहे कि जबकि हम एक साथ रहते हैं एक ही घर में, फिर भी इतने सालों से मैं इसको जानता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं बन पाया। नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ। वो कहते हैं कि अब जो मैं अपना जो रिलेशन है वो अच्छा बनाना चाहता हूँ, वो कैसे बने। ही वॉज वेन स्मॉल येट हैव आई किल्ड। वो कहते हैं जब वो छोटा था तो मैंने खुद ही इस रिलेशन को जो है वो मार दिया है। मतलब उसकी गलतियों पे उसको डांटा, उसको गुस्से से बात की, उसकी हर गलती पे उसे डांटा, मतलब कभी उसे माफ़ ही नहीं किया। तो इसलिए वो बोल रहा है कि जो मैंने छोटे होते से इस रिलेशनशिप को किल कर दिया है। ठीक है, तो अब जो बच्चा है वो इससे खुल के बात नहीं कर पाता और ना ही अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर पाता है। आगे है द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर। वो कहते हैं जो बीज मैंने बोया था, मतलब जो उसका बच्चा है जो अब छोटे होते से जिसको बड़ा किया है। द लैंड इज़ हिज नन ऑफ माइन। अब जो वो बड़ा होके जो है वो बच्चा अपने ही वर्ल्ड में खोया हुआ है। उस वर्ल्ड में जो है मेरी जगह है ही नहीं। नन ऑफ माइन। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर। वो कहते हैं हम अजनबी की तरह बात करते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। वो कहते हैं हमारे बीच में ऐसा कोई भी साइन नहीं है जिससे पता चले कि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ड टू माई डिज़ाइन। वो कहते हैं मैं चाहता था कि जो मेरा बच्चा है वो मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरे अकॉर्डिंग बने। येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। वो कहते हैं कि येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। वो कहते हैं फिर भी मैं उससे ना प्यार करता हूँ, और जो बात को वो शेयर नहीं करना चाहता वो उस बात को भी मेरे से शेयर करे। तो वो आज वो बात नहीं रही कि वो हर बात को शेयर कर पाए, क्योंकि वो इतना बच्चा जो है वो अकेला रहना पसंद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है साइलेंस सराउंड अस आई वुड हैव। कहते हैं हमारे चारों तरफ ना साइलेंस है। अब बच्चा और फादर एक रूम में बैठे हों, वो आपस में बात करते हैं, खेलते हैं, लेकिन इस फादर और सन के बीच में साइलेंस है ओनली। हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू। प्रोडिगल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मनी खर्च करना, अंधाधुंध मनी जो है वो खर्च करना। कहते हैं कि जो मेरा बच्चा है बहुत ही खर्चीला है। ठीक है, खर्चीला होने के बावजूद मैं उसकी सारी गलतियों को माफ़ करता हूँ। हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू। वो कहते हैं कि सारी गलतियों को माफ़ करता हूँ कि और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बच्चा है वो अपने फादर के हाउस में वापस आ जाए, जिस घर को वह जानता है उस घर में वापस आ जाए। रैदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड आई वुड फॉरगिव हिम टू। वो कहते हैं कि जो उसने अपना वर्ड बना रखा है, अकेला रहता है जिस वर्ड में वो रहना चाहता है, उस वर्ड को छोड़कर अनदेखा करके वापस आ जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, और मैं उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दूँगा। शेपिंग फ्रॉम अ सोरो अ न्यू वर्ड। वो कहते हैं कि और जो उसका दुख भरी लाइफ है ना, मैं उसको रीशेप करूँगा और उसकी लाइफ जो है प्यार से भर दूँगा। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड। वो कहते हैं कि हम दोनों जो है ना सेम ग्लोब और सेम लैंड पर रहते हैं और हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। ही कौन है अब यहाँ पे? ही यहाँ पे बच्चा खुद बोल रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ।
वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, जो मेरा दुख है वो गुस्से के रूप में बाहर क्यों आ रहा है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, वो कहते हैं हम दोनों खाली हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। लॉजिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉजिंग का मतलब होता है डिज़ायर, और हमारी इच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे को, मतलब कि जो फादर है वो माफ़ करके सब कुछ भूल कर एक दूसरे के साथ रहें और अपने रिलेशन को सही बनाएं, अच्छा बनाएं। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम। सो आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट।